सर भाजपा का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। जी, क्या जी। कहेंगे इस कार्यकाल के बारे में? कैसा बस रहा? बड़ी मुश्किलों से पूरा हुआ, बहुत मुश्किलें, बहुत मुसीबतें, ढोरों ने खेती ख़त्म कर दी, जानवरों ने, मवेशी, आवारा मवेशियों ने, और बंदरों ने, तमाम परेशानी हमारे सामने। नहीं, जैसे और भाजपा लगातार दावा कर रही है उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने का उन्होंने नहीं, काम काय में बना नंबर 1? कोई चीज़ तो दिखाई देगा, काय में नंबर 1 बना? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को जो है एक्सप्रेसवे का प्रदेश हमने बना दिया। जराइम कहाँ कम हुए? क्रिमिनल बढ़े, क्राइम बढ़े, क्या चीज़ कम हुई बताओ? क्राइम के लिए तो सबसे बड़ी बात कर रहे हो, क्राइम हमने खत्म नहीं, करा, कहाँ खत्म गुंडे हुआ? हमने आज का समाप्त पेपर कर पढ़ लो। दिए, मुख्तार अंसारी जैसे मुख्तार अंसारी को तो ख़त्म कर दिया, आजम वहाँ ख़त्म कर दिया। ये तो क्रिमिनल थोड़ी थे, ये क्रिमिनल थोड़ी थे। क्राइम हो रहा, बलात्कार हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, ये जराइम कहाँ कर रहे हैं ख़त्म? बहुत मुश्किल से टाइम पूरा हुआ ये वाला। अमित शाह दिल्ली से आते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दूरबीन लगा के भी हाँ, दूरबीन लगा के दिख रहा, जब भी कोई वो नहीं दिख रहा, बाहुबली, यही कह रहे थे ना वो। कोई भी गुंडा उनके बराबर में बैठे थे, अजय टहनी बराबर में बैठे हुए थे उनके, होम मिनिस्टर। तो कहाँ थे, कहाँ कर दिया उन्होंने ख़त्म? लगातार योगी जी कह रहे हैं कि हम दोबारा रिपीट करेंगे उत्तर प्रदेश में। बहुत मुश्किल है, कोई संभावना नहीं है कहीं से कहीं, तो कोई ऐसे मामले नहीं है। और हम एक वर्ग विशेषता है, ऐसा नहीं कि हम ही, दूसरे वर्ग के लोग भी इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं, अच्छा, क्योंकि हम तो किसान हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। मोदी जी का हाल ही में बयान आया कि कहते थे कि पहले रहा नहीं होती थी, राजधानी होती थी उत्तर प्रदेश में। हाँ, अब क्या हो रहा? पहले रानी होती, अब राजनी होती है। पहले भी सब कुछ होता, तब भी वही सब कुछ हो रहा। अब राजनी कहाँ होगी? क्या लूटोगे रास्ते में? किससे? अपहरण हो रहे हैं। कह रहे हैं तमाम मुद्दों पर हमने उत्तर प्रदेश में काम करा है, किसान से लेकर मजदूर, आम व्यक्ति को भी हमने जोड़ा अपने कार्य से। हाँ, हम व्यक्ति जुड़ा है, क्रिमिनल जो उससे जो है कॉमनल मामले थे उसमें जुड़ा है, उनके साथ जो कॉमनल था वो जुड़ा है, जो सेकुलर था वो अलग है ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है सेकुलरों को, सारे ऐसे नहीं है, सारे कॉमनल हैं, सेकुलर ज़्यादा है। तो बड़ी क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? अब की बार क्या लग रहा है कि मतलब बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। बदलाव में कोई ये सोचा भी तो होगा किसी को? हाँ, तो देखो इस टाइम में कोई ऑप्शन ही नहीं है समाजवादी के अलावा हमारे सामने, तो समाजवादी ही ऑप्शन बच रहा हमारे सामने। नहीं, और भी तो विकल्प है, कांग्रेस है, कांग्रेस अभी धार कांग्रेस पर नहीं है, हम पुराने कांग्रेस ही हैं, मगर अभी कांग्रेस में कुछ नहीं रखा। अभी कांग्रेस को वोट देना, सीधा सीधा बीजेपी को करना, सपोर्ट करना। गांधी तो लगातार किसान बहुत मेहनत कर रही हैं, वो कह रही है कि लड़की हूँ लड़ सकती है। हाँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जी जी। ऐसी कई योजना उन्होंने बताई हैं उत्तर प्रदेश के लिए। क्या लग रहा है उनका? नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं। काम अच्छे हैं उनके, बहुत अच्छे काम करे उन्होंने, लेकिन अभी उनका कुछ नहीं है यहाँ। अभी सिर्फ समाजवादी है, समाजवादी। तो ये मजबूरी है कि मुस्लिम वर्ग की कि समाजवादी के प्रति वोट? नहीं, हमारी मुस्लिम वर्ग की मजबूरी नहीं है, सभी बदलाव चाहते हैं। मुस्लिम ने क्या, अकेला मुस्लिम वर्ग चाह रहा बदलाव करना? मुस्लिम से क्या बदलाव होता? मुस्लिम से बदलाव होता तो पहले हो गया होता। हिंदू मुस्लिम सभी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये कहना है कि इस 5 सालों में कोई महंगाई इतनी बढ़ गई, पेट्रोल पे देखिए, डीजल पे दाम, सरसों का तेल, गरीब आदमी क्या करेगा? परेशानियाँ ही रही। बात आप कह रहे थे रहजनी की, तो अखिलेश की देन है ना, 16 नंबर जो उसने से निकाली थी, तो रहजनी कम हुई है यहाँ पर क्षेत्र में बदमाशी। वो तो कह रहे हैं कि लगातार दावा कर रहे हैं कि मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो वैक्सीन तो कोई भी सरकार आएगी तो देगी, और अखिलेश ने भी ये किया है, और सरकारों ने भी किया है। उन्होंने क्या किया है? महंगाई बढ़ाई है उन्होंने, और यहाँ माहौल भी ख़राब किया, और फिर जातिवाद का। तो इस चीज़ से माहौल तो अच्छा है, खुशहाल हैं लोग, कानून व्यवस्था खुशहाल नहीं, तो खुशहाल है। देखिए अब 1 साल से किसान कितना मर गया है, 750 किसान मर गया है यहाँ पर, कितना परेशान हो गया, बर्बाद हो गया किसान। तो वो तो अचानक से किसान मानने लगे ना उनको। तो खुशहाली तो ये 22 थोड़ी ना मानते थे पहले उनको, अब अचानक से मानने लगे। जी जी जी, अब ये देख गया उनको कि अब कहानी उल्टी होने वाली है, तो वापस ले रहे हैं इसको। तो इससे परेशानी हुई है लोगों को बहुत ज़्यादा। कहानी कहाँ उल्टी होने वाली है? उत्तर प्रदेश में योगी जी कह रहे हैं हम दोबारा रिपीट करने वाले हैं। वो तो कहेंगे रिकॉर्ड बनाएंगे, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं नहीं, वो तो आने वाला टाइम बताएगा जब 22 में इलेक्शन होंगे। तो इसमें सब जैसे समीकरण बनने वाले हैं जयंत चौधरी साहब के साथ समाजवादी के, तो जाहिर सी बात है, देखो पब्लिक का रुझान है। और भी पार्टी हैं, जैसे कांग्रेस की बात कर लें, बसपा की बात कर लें आपसे। बसपा में इतना वो नहीं है, अब कहीं बोली नहीं मायावती जी, कहीं कुछ कहा नहीं। गरीबों के लिए जो लड़े हैं वो अखिलेश यादव जी लड़े हैं, जो मेहनत की है, किसान के लिए मेहनत की अखिलेश यादव जी ने। तो उन्होंने कहा वो पिछली काम भी देख लोगों ने जो अच्छे काम किए थे अखिलेश यादव जी ने, तो अब पब्लिक का रुझान उधर को है कि 5 साल उनको देखेंगे अब। जी, अगर क्षेत्र की आपसे बात कर ली जाए तो क्षेत्र में का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो
प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, जैसे मदन चौहान जी, और कमल मलिक साहब मलिक हैं जी जी। इनमें से कौन बेहतर है? मदन चौहान, जो भी आज कहीं भी बोर्ड देख लो, किसी रास्ते पे बोर्ड देख लो, मदन चौहान के लगे हुए हैं, किसी और का कोई काम ही नहीं है यहाँ। जो विधायक हैं लगातार कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि हमने जो है यहाँ पे बिजली का काम करा है, मेडिकल का काम करा है, कई चीज़ों में काम करा है। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ तो मदन चौहान जी के काम हुए हैं पहले। मेडिकल में तो किसी ने काम जो यहाँ खादर में लोग परेशान रहते थे, यहाँ वो पक्की सड़कें बनवाई मदन चौहान जी ने, किसानों के लिए बहुत आराम किया है। विधायक जी तो यहाँ आते भी हैं तब गाड़ी में सब तक देखते चले जाती हैं। विधायक जी तो मौत जिंदगी में आती हैं सबकी, यहाँ शुरू से आती है वो, किसी वर्ग का भी हो। मजबूरी है वोट देना कि भाई भाजपा को हराना है, समाजवादी को? नहीं, समाजवादी में काम किए हैं, काम की उस पर वोट दिया जाएगा समाजवादी में। ये तो आधा समाजवादी का काम हुआ जो कराए बीजेपी ना, जो पहले पास। सही कह रहे हैं भाई साहब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, ये बिल्कुल कितनी एक बात इनकी बातों में? नहीं, सारी सच्चाई है, झूठ तो कुछ है ही नहीं। ये कह रहे हैं अपराध नहीं है। अपराध तो और बढ़े हैं, अपराध कम नहीं हुए, समझे? अपराध तो कम नहीं हुए हैं, बढ़े ही अपराधों की कमी नहीं है, समझे? कह रहे लगातार आम जनता परेशान है, इतनी परेशान है कि हद से ज़्यादा लोग वहाँ को रोटी रोजी की बड़ी हद से ज़्यादा परेशानी है, दूसरी नौयत तक आ जाती है लोगों को। पड़ोस वाले ये वो सारे फिर मदद के लिए अब नहीं आएंगे आगे तो क्या होगा? रोज़गार बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, किसी भी तरीके का रोज़गार नहीं है, सब तरीके से महंगाई है। किस चीज़ पर महंगाई नहीं है आप? झूठ कब तक चलेगा? समझे? हर चीज़ पर महंगाई है। आप तेल का दाम 200 रुपये किलो, सरसों का। आम गरीब आदमी कैसे लाएगा? क्या करेगा? एक चम्मच डालता बेचारा, उसको तो बच्चों को करना ही है पूरा। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो कह रहे हैं महंगाई मुद्दा नहीं है, ना ही उत्तर प्रदेश में महंगाई है। नहीं, क्यों नहीं होते? ये आम जनता जो चीख रही है, कह रही है, क्या ये गलत कह रही है? बताइए आप। ये आम जनता जब आम जनता चीखने लगे, जिस चीज़ को आम जनता चीखने लगे, वो समझ लिए गलत ही हो रहा है, किसी भी विषय में हो। अब जैसे किसान यूनियन का मामला आ गया, किसानों का मामला आ गया, किसान क्यों उठे बाहर? और जब मोदी जी थक गए, आज 1 साल हो गया, 700 किसान मर गए, ये कहाँ से पूर्ति करेंगे? उसकी माल की पूर्ति कर लेता है इंसान, वैसा नुकसान हो इसकी पूर्ति कर, जान की पूर्ति नहीं कर सकता। तो मजबूरी अब मोदी जी को झुकना पड़ गया, मोदी जी को झुकना पड़ गया। क्यों? अब इनकी कुर्सी जाने का नंबर आ गया है। वो तो कह रहे विपक्ष का मुद्दा ही खत्म कर दिया हमने। नहीं, विपक्षता नहीं, और तो बहुत मसाइल हैं इनको किसानों के भाई, एक ही मसला थोड़ी रह गया अभी तो आगे और मसले हैं। अच्छा, ओवैसी साहब भी लगातार दावा कर रहे हैं, वो भी 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, लड़ो, वैसे भी लड़ो, कोई वो नहीं है। हर आदमी, हिंदुस्तान है, आज़ाद है, हर इंसान लड़ सकता है, हर पार्टी लड़ सकती है, लेकिन भाई जो जितना काम करेगा उसको इतना मिलेगा। जो वो काटो। विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है अवैसी पे? नहीं, अवैसी पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अवैसी को वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है मुसलमानों को, समझे? अब अगर अवैसी ये समझें कि हम मुसलमानों के बिल्कुल वो हो जाएं, मंत्री बन जाएं या प्रधानमंत्री बन जाएं, तो ऐसा तो होना बहुत मुश्किल है। सही है, हर इंसान अपनी अपनी जगह काम करता है, आप अपनी जगह काम करते रहिए, हर इंसान की पसंद है, जो इसको भी वोट दे। वो कह रहे ये तो आम जनता है। आज तक किसी पार्टी ने मुसलमान को सम्मान नहीं दिया, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा है, उन्होंने इस्तेमाल ही करा उनके वोट को लेकर, और कोई भी मतलब उनके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो। आज वो एक मुद्दा उठा रहे हैं, मुद्दा ये कह रहे हैं कि मतलब 27% मुस्लिम जेलों में बंद है उत्तर प्रदेश की। नहीं, वो तो है। देखिए, यहाँ पे तो नफरत की आग झोंकी गई है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। आज देख लीजिए उठा करके, अगर हमारा उत्तर प्रदेश बच गया है तो दूसरे सूबों में, त्रिपुरा में क्या हुआ, क्या हालात हो गए वहाँ। तो ये तो नफरत की राजनीति जब तक ये करते रहेंगे, समझे, जब तक ये सोच रहे हैं हम उसमें पावर में रहेंगे, वो तो कहते उसमें आएंगे। और अब जब की राजनीति करते, राष्ट्रवाद की तो कर ही नहीं रहे। राष्ट्रवाद की करते तो राष्ट्र हमारा बहुत ऊंचा होता राष्ट्र, ऐसी बात नहीं, आज भी ऊंचा है, समझे। राष्ट्र की करते तो सबसे पहले राष्ट्र को बचाने के लिए जो चीन आ गया है अंदर, उसे बाहर फेंकते। वो कह रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का। काय का डंका बज रहा है? सब झूठ कभी नहीं चला करता, दुनिया के सामने है। ये किसान क्यों हाय हाय करते, पूरा हिंदुस्तान क्यों हाय हाय करता? रोजी रोटी के लिए आज चिल्ला रहे हैं, कितने किसान मर गए, आपको एहसास ही नहीं हुआ? आपने एक ट्वीट तक नहीं कर सकते हैं आप? आप एक युवा हैं, युवा क्या सोच रहे हैं?
सोचना ही क्या है भाई, बताइए कि मोदी जी ने अभी तक छोड़ा क्या है हिंदुस्तान के अंदर? नहीं, क्या छोड़ा है हिंदुस्तान के अंदर? थोड़ा वो तो कह रहे हैं नाम कर दिया। हाँ, ये नाम ही तो क्या है। जितनी इमारतें हैं यहाँ जो फेमस हैं वो सब विदेश को गिरमी दे दी हैं। रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिए गए, और क्या करेंगे मोदी जी, ये बताइएगा। विकल्प भी तो नहीं है ना उसके अलावा कोई और। नहीं, जो पैसा लूटा है जनता से वो कहाँ है? मोदी से अलग विकल्प भी तो नहीं है ना। विकल्प किसका? कौन है? सारी तो कहते हैं सारी पार्टियां तो चोर हैं। तो मोदी जी सही है? वो तो जब उन्होंने तो जनता सबसे ने बड़े बुला के नहीं, भेजा तो सबसे सही बड़े है चोर तो यही हैं। ये सबसे बड़े चोर तो यही, इनसे बड़ा तो चोर ही नहीं कोई हिंदुस्तान के अंदर, क्या दुनिया के अंदर नहीं होगा भाई। जनता उतारेगी भी। नहीं, जनता ने चुन के यहाँ तक भेजा था, जनता ही उतारेगी भी ना। उत्तर प्रदेश में विकल्प क्या है भाजपा का? भाजपा तो भाई कहीं से कहीं तक अब लगता नहीं कि आएगी दोबारा। अब तो समाजवादी ही है। वो तो बड़े आश्वासन से कह रहे हैं कि मतलब हम दोबारा रिपीट देखो करेंगे और भाई, जब बचे हुए कार्य उनको भी पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने का तो हर पहलवान को यही लगता है कि मैं ही जीतूंगा, लेकिन जब अखाड़े में जाता है, लड़ता है, तभी पता चलता है कि ताकतवर कौन है। अब योगी जी हैं, सत्ता में हैं, फिलहाल उन्हें लग रहा है कि मैंने अच्छे कार्य किए हैं। अब ये तो जनता को पता है ना उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अब जनता ही उसका जवाब देगी। दिल्ली में भी बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, कह रहे हैं मुफ्त में इलाज, मुफ्त में शिक्षा और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश। हाँ भाई, सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। किसानों को सम्मान दिया, किसान मुफ्त में ही तो मिला है, जनता को लूट के रख दिया। ये मुफ्त में तो मिला है जनता को भाई। नोटबंदी में, लॉकडाउन में तरह तरह से लूटा है। ये मुफ्त में ही तो मिला है सब कुछ। भैया क्या काम दाम चल रहा है आपका? मतलब कुछ नहीं, ठाली है बस जी। तो कह रहे हैं बहुत रोजगार दिया तो कुछ भी नहीं दिया। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो तो बिल्कुल ही ठप हो गए, मर गए बिल्कुल। इस तरह समाजवादी अच्छी थी, उसमें रोजगार तो मिला कर रहा था, मजदूरों को मजदूरी मिल जावे थी। कह रहे हैं उसमें गुंडागर्दी होती थी, गुंडों की कुछ गुंडागर्दी नहीं होती थी। परिवार की पार्टी थी वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बोलते हैं इस चीज़ को। देखो, मजदूर के लिए तो वो अच्छा जो रोजगार देगा, मैं बताऊँ आपको। इन्होंने कुछ रोजगार ही नहीं दिया बीजेपी वालों ने। मजदूर के लिए जो राशन दिया तो जा रहा है फिर भी। नहीं, राशन दिया जा रहा है, मैं मानता हूँ राशन दिया जा रहा है। राशन तो जब भी दिया जाता था। मकान दिए जा रहे हैं और जो है सिलेंडर दिए उनको। सिलेंडर मैं मानता हूँ सिलेंडर दिया है। महंगा कितना सिलेंडर कर दिया। फ्री में सिलेंडर देने के बाद में 1910 रुपये का, 920 रुपये का सिलेंडर मिल रहा। कौन भरवाएगा उससे? किसके पास पैसे रखे हैं? नहीं, उनके और भी तो मुद्दे हैं, जैसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पहले लोग करते थे, अब नहीं होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊँ असल में क्या है। देखो, हमारे लिए तो खैर जो बात है, हम ना तो हम बीजेपी को वोट देते हैं, हम खुल के बतलाते हैं। हम तो वैसे भी समाजवादी को वोट देंगे। समाजवादी पार्टी। जी हाँ। क्या बताइए? समाजवादी को ही है जी सबका। क्यों समाजवादी के लिए? बस देते ही चले आए शुरू से, पहले से ही से समाजवादी को। वो ढोते आ रहे हैं पहले से। हाँ। बदलाव नहीं लाना है। ना बदलाव कोई नहीं। क्यों? योगी जी में क्या एक पे जमे हुए हम तो पहले से। योगी जी में क्या गलती है ये बताइए। पर जो होगी होगी। कार्य कर रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में। हम कोई कर ना कमी बता रहे ना कुछ बता रहे, बस भाई सबसे ज़्यादा तो महंगाई है ना। महंगाई का मुद्दा है। महंगाई तो पहले भी होती थी ना। पहले इतनी कहाँ होती थी, पहले नहीं होती थी इतनी। अब ज़्यादा हो रही है महंगाई, अब बहुत महंगाई है।